जब मेयर थे आप, आपके पास पावर्स थी पहले, तो अब आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, अभी तो सरकार नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? जम्मू में बर्फ़ पड़ेगी, अब आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो क्या अब उसी पे कायम है क्या जो आपने मैं कायम हूँ बिल्कुल। 2032 में पड़ेगी बर्फ, बोला है तो। 370 हटने से पहले जम्मू के साथ भेदभाव होता था, ये बेहतर आप भी जानते हैं, लेकिन अभी भी बिजली को लेकर भेदभाव ये चल रहा है। अभी कुछ समय पहले ये जानकारी मिली 700 मेगावाट बिजली जम्मू को दी जा रही है और वहाँ पर 1800 मेगावाट दी जा रही है। जम्मू के पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को अब एक और जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। ये जिम्मेदारी है जनाब भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की। आज इनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, एक और आपको असाइनमेंट मिली है, आप एक और जिम्मेवारी आपको जो है दी गई है। सबसे पहले आप जम्मू की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले, फिर उसके बाद हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो हमारे संगठन मंत्री हैं अशोक कौल जी, हमारे अध्यक्ष जी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, और हमारे जो प्रभारी हैं तरुण चुग जी, आशीष सूद जी, और जितना भी हमारा संगठन है उन सब का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जो मैंने पहले भी काम किया 4 साल, और मैंने स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं अपने संगठन का काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी मुझे दी है। आगे और भी जो काम दिया जाएगा मैं उस काम को बाखूबी एक पार्टी के सिपाही के नाते, कार्यकर्ता के नाते निभाने का प्रयास करूँगा। अभी सर, पहले आपने जम्मू मेयर की जिम्मेवारी निभाई। जम्मू सिटी में जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्ट हुए, बहुत सारी नाराज़गी भी लोगों से हुई, आमना सामना भी हुआ, तो अब क्या लग रहा है कि आने वाले समय में स्मार्ट सिटी को लेकर और खासकर अब जो आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है उसमें अब क्या कुछ आप करेंगे? देखिए, पहले भी मैं शहर में ही था, आज भी शहर में हूँ। बाकी आज भी जो स्मार्ट सिटी के काम लगे हैं, जहाँ जहाँ कोई दिक्कत आती है मैं उनको हल करने का प्रयास करता हूँ, और पार्टी अब जो संगठन का नया काम देगी कुछ भी, उसको भी काम करेंगे, दोनों का समन्वय बना के। रहना तो शहर में ही है, और आते जाते सारे काम को, किसी भी हमारे पार्षद को कोई दिक्कत आएगी उसका भी मसला हल करेंगे, लोगों का भी मसला हल करेंगे, और संगठन की जिम्मेदारी को भी आगे बड़ी मेहनत और लगन के साथ एक कार्यकर्ता के नाते, सिपाही के नाते निभाने का प्रयास करूँगा। अभी सर, जब ये बात सामने आई कि अभी जम्मू के लोगों को पता चला कि जम्मू मेयर जब आप थे और डिप्टी मेयर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो एक अलग का वातावरण बन रहा था जम्मू में कि आखिर आने वाले समय में होगा क्या, और जम्मू के सिटी को लेकर और खासकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेकर तमाम बातें भी हुई, और अब आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी अभी जो इस वक्त मेयर हैं, चाहे डिप्टी मेयर हैं, तमाम जितने भी पार्षद हैं, बहुत सारा काम अभी अधूरा है जम्मू की स्मार्ट सिटी को लेकर, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट आए अभी चल रहे हैं, तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स में डिले भी हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मिलकर काम करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक परिवार है, अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम। अब जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है, हरिंदर शर्मा जी बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। डिप्टी मेयर बलदेव बलोरिया जी, उनके साथ जो हमारे तीनों चेयरमैन हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। हम 75 के 75 पार्षद मिलकर काम करते थे और कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक, और प्रिंसिपल कमिश्नर जो प्रिंसिपल हमारे सेक्रेटरी हैं धीरेज गुप्ता जी या चीफ सेक्रेटरी, सब आज, और एलजी साहब, सबको एक ही फिक्र है कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर विकास कैसे हो अर्बन लोकल बॉडीज़ में और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बड़े तेज़ी के साथ प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कोई झगड़ा होता है जो कोई वहाँ के स्थानीय लोग नहीं चाहते हैं। जैसे सब्जी मंडी की अगर मैं बात करूँ, पुरानी सब्जी मंडी परेड वाला प्रोजेक्ट था 5 करोड़ का, वहाँ के जो प्रेसिडेंट वगैरह टीमें थी उन्होंने नहीं चलने दिया, तो वो लैप्स हो गया। इसी तरह रेजेंसी की रोड की अगर बात करूँ, वहाँ का कोई ठेकेदारों का झगड़ा हुआ, टेंडरिंग में कोर्ट चले गए, तो वो 22 करोड़ का प्रोजेक्ट रह गया। अदरवाइज़ ये 2 छोड़कर बाकी सारे प्रोजेक्ट बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये हमारा तवी रिवर फ्रंट, ये एक सपना था जम्मू का, वो बड़ी तेज़ी से डे एंड नाइट काम चल रहा है दोनों तरफ, और 190 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। और तवी रिवर फ्रंट बनेगा तो फिर आगे आर्टिफिशियल लेक चाहिए थी, 10 साल से पेंडिंग जो काम पड़ा था, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा पैसा सैंक्शन कराकर उसके लिए हर कोई इच्छुक था। एलजी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, सब ने उसमें मेहनत की है, और आज वो प्रोजेक्ट भी बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गया। और 10 महीने के अंदर, जो 10 साल का रुका हुआ काम है, वो आने वाले 10 महीने के अंदर हमारा आर्टिफिशियल लेक, तवी रिवर फ्रंट, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जम्मू शहर के, पूरा जम्मू स्मार्ट हो रहा है। चाहे मैं अफसर रोड की बात करूँ, बहु फूट की बात करूँ, चाहे बस स्टैंड की बात करूँ, चाहे कोई पकड़ंगला, हर तरफ हमारे काम, वार्क मंडी में
पुल हमारे चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, बोफोर्ड चमक रहा है, हमारा लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, हमारे वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन चल रहा है, पार्क सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए झूले लग रहे हैं, ऊपर जिम लग रहे हैं, शहर में फाउंटेन चल रहे हैं। कितने काम मैं गिना सकता हूँ, नई नई लाइटें लग रही हैं। नहर की अगर बात करूँ, कनाल हेड से लेकर पावन आइसक्रीम से लेकर मुट्ठी तक वो ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम बड़ी तेज़ी से लगा रहा है। तो इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट, 4 लेन हमारी ये अखनूर वाली फ्लाईओवर वो चल रहा है, रिंग रोड पे काम कम्प्लीशन की तरफ चल रहा है। आरसपुरा में वो हमारा श्रीनगर बॉर्डर में रिट्रीट जो सेरेमनी है वो हो रही है, ग्राना बेड लेन का काम चल रहा है। जम्मू जू की तरफ काम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कम्प्लीशन की तरफ चल रहा है। फाउंटेन शहर में हमारा गंडोला चल रहा है। इसी तरह कितने काम हैं, और जो मैं अगर गिनाता रहूं तो शाम तक गिनता रहूं। जम्मू शहर के अंदर आसपास के प्रोजेक्ट्स जो हैं बड़ी तेज़ी से के साथ कंप्लीट हो रहे हैं। एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है, रेलवे स्टेशन हमारा बड़ा हो रहा है, फ्लाईओवर हमारे कुंजवानी से लेके एयरपोर्ट तक बनने जा रहे हैं, फ्लाईओवर से कुंजवानी से लेके रेडिसन होटल तक फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं, भक्तिनगर पुल से लेके किनाल हेड तक फ्लाईओवर, भक्तिनगर पुल से लेके एयरपोर्ट तक 4 लेन, सतवारी से लेके आरसपुरा बॉर्डर तक 4 लेन। कितने काम मैं शहर के इर्द गिर्द गिनवा सकता हूँ, और कोई काम है वो तेज़ी के साथ चल रहे हैं। अगले साल आने में 2023 के जून जुलाई तक बहुत से प्रोजेक्ट हमारे सामने होंगे, और जम्मू एक बदलता हुआ निखरता हुआ शहर नज़र आएगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ आ गए हैं, एम्स जहाँ आ गया, जहाँ हमारे IIT IIM जो हमारे सपने थे वो यहाँ पर है, केंद्र यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, इसका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। बहुत से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज यहाँ मतलब वो बन रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल के हॉस्पिटल, मेदांता, अपोलो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो आ रहे हैं। रियल स्टेट की तरफ बहुत सा पैसा आ रहा है, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी यहाँ पर आ रही है। और ये सब अगर बनते हैं, बन रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को जहाँ काम मिलेगा। जहाँ विकास होता है वहाँ एम्प्लॉयमेंट होती है, रोज़गार होता है, वहाँ स्थानीय लोगों को काम मिलता है। बहुत जल्द रेलवे जो है कश्मीर के साथ जुड़ने वाली है। तो ये सारे काम मिला के जम्मू कश्मीर जो यूटी हमारी है ये बड़ी तेज़ी के साथ विकास की ओर बढ़ रही हैं। पहली बार यहाँ पे जो हमारे पंचों सरपंचों के इलेक्शन हुए, BDC के, DDC के, आज विकास ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, गरीब के घर तक विकास जा रहा है, बॉर्डर तक विकास जा रहा है, सड़कें बन रही हैं। जो एक हमारा सपना था, जिस क्षेत्र में विकास होता है, प्रोजेक्ट लगते हैं, वो क्षेत्र की हालत उन लोगों की अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैं आने वाले समय में मैं यही कहूँगा, जिस तरह मेहनत और लगन के साथ हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ेगा। और जो पार्टी ने मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी नई जम्मू कश्मीर प्रदेश उपाध्यक्ष की जो जिम्मेवारी दी है, आगे जो काम देंगे, हम पार्टी की जो एक सपना है 50 पार का, उसको आगे लेके जाएंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय अशोक कौल जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं डे एंड नाइट कश्मीर के अंदर। सुनील शर्मा जी, सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आगे कैसे बढ़ना, कश्मीर का कार्यकर्ता जिस तरह आज वहाँ कश्मीर वैली के अंदर काम कर रहा है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। तो आने वाले समय में हमारे प्रभारी तरुण चुग जी, आशीष सो जी, सब मिलकर एक बेड़ा उठाया है। हमारा परिवार विचार जो है, हमारा संघ परिवार सब लगा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में जो 32 साल का 33 साल का एक ग्रहण लगा हुआ है मिलिटेंसी का, उसको ख़त्म करना है। ऑपरेशन ऑल आउट बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करनी है। और डोगरा चीफ मिनिस्टर पहली बार ऐसा होगा कि 370-35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक डोगरा चीफ मिनिस्टर, डोगरों का चीफ मिनिस्टर वो बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। अपने आप में ये एक अजूबा होगा। उसके लिए हम सब मिलकर दिन रात एक करके कार्यकर्ता पार्टी का एक एक आगे बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के काम को, और मैं भी उसी का एक कार्यकर्ता हूँ। चंद्रमोहन जी, जिस तरह से पहले हम आपसे मुलाकात करते थे तो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सवाल पूछे जाते थे आपसे, जितने भी हो, चाहे कोई कमियां होती थी वो भी हम आपसे सवाल करते थे। अब आपको एक नया ओहदा मिला है, वाइस प्रेसिडेंट, और भारत की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आप जम्मू कश्मीर से वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा, भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्या जो जम्मू के लोगों की नाराज़गी है, चाहे हम PM पैकेज और नॉन PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ की बात करें, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, तमाम वो लोग जो इस वक्त नाराज़ हैं, खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उनकी नाराज़गी क्या लग रहा है कि दूर हो पाएगी, तभी 50 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, क्योंकि PH डेली वेजेस भी खफा है? देखिए, जब से हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ने इस देश की बागडोर संभाली है और उनकी टीम बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है,
370 क्या मुझे बताया कोई कि यहाँ हट सकता था, हटवाया। 35 हट सकता था, हटवाया। क्या रिफ्यूजी जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे उनको हक मिल सकता था, दिलवाया। उनको आज 5.5 लाख दिलवाया। उनकी जो ज़मीनें उनके 70 साल से बेचारे वोटिंग राइट नहीं था, उनको वो मिला। और उनकी ज़मीनों की अलाटमेंट अब थी, अब उनको मालकाना हक मिलने जा रहा है। वाल्मीकि समाज जो हम खुद पंजाब से लाए थे 1955 में, उनको उनका हक दिलवाया, राइट दिलवाया। आज उनके डामिसाइल बन रहे हैं। अब आज उनके आने वाले समय में उनके बच्चे भी, गोरखा समाज को उनका हक दिलवाया। मैं अगर गिनता जाऊँ 32 दांत होते हैं, 2 टूटे हों तो वो जो जीवा है 2 पे जाती है, 30 पे नहीं जाती है। अगर मैं ये गिनते जाऊं तो शाम तक गिनता रहूँगा जितने काम अभी हो रहे हैं। एक एक काम हर रोज़ आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में जो काम रह गए हैं उनको भी करेंगे, वो से काम के। ओबीसी समाज जिस तरह से 15 अदर कास्टेस ओबीसी में शामिल हुई हैं, तो जो बाकी के जो पहले के ओबीसी समाज के लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया। वो कह रहे हैं हमें जो 27% जो है हमें आरक्षण चाहिए, वो हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है, बाकी स्टेटों में लागू हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? देखिए, पहले आयुष था यहाँ पे, वही जो रिजर्वेशन थी अलग अलग उनको मिलती थी, वो आरबीए के नाम से मिलती या किसी और नाम से। इस बार आप देखो पहली बार गुज्जर समाज को जो 75 सालों में पीसा जा रहा था, पहली बार उनको रिजर्वेशन दी है। पहली बार 75 सालों में एक गुज्जर को हाई कोर्ट का जज बनाया हमारी पार्टी ने। पहली बार पहाड़ी समाज को हक देने का जो बात है वो चल रही है, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। इस तरह बहुत से काम जो हैं, जब अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, पहले नहीं आ सकती थी, पहले फ्लाईओवर नहीं बन सकता था, पहले ये हमारा रिंग रोड नहीं बन सकती थी। मैं लोगों को पूछना चाहता हूँ जिन्होंने 70 साल काम किया, जहाँ पर एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे, विधायक भी रहे, सीएम भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, सेंटर में बड़े बड़े ओहदों पर रहे, क्या था इन लोगों को? आज ही 8 सालों में सब कुछ होना था। क्या आईआईटी पहले नहीं आ सकता था? क्या एम्स पहले नहीं ये लोग बना सकते थे? वहाँ जाके बात नहीं करते थे। अभी हिमाचल की इलेक्शन हुई, मैं सुन रहा था वहाँ हमारे माननीय नड्डा जी का, उनका ये आज अगर हिमाचल में सब कुछ हो रहा है, पूरा टूरिज्म आज देश का हिमाचल की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या पहले नहीं बढ़ सकता था? काम किया गया वहाँ पे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वहाँ के जो जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने वहाँ काम करके दिखाया, तब आज पूरा देश वहाँ चल रहा है। आने वाले समय में पूरा टूरिज्म जम्मू कश्मीर की तरफ भी बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म, जो टूरिस्ट को अब जगह नहीं मिल रही, होटल के अंदर गाड़ियों में सो रहे हैं, लोगों के घरों में सो रहे हैं, होम टूरिज्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर 1 करोड़ यात्रा आई है वैष्णो देवी इस बार, तो आने वाले समय में और ये यात्रा बढ़ेगी। बालाजी का मंदिर जहां बढ़ने जा रहा है, 1 लाख यात्री रोज जम्मू में आएगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो विकास ही विकास है। जो काम रह गए हैं उन काम को भी धीरे धीरे करके कर रहे हैं। अगर मैं डेली वेजेस की बात करूं, आज लद्दाख के अंदर उनको मिनिमम वेजेस उनका अनाउंस किया गया है, तो बहुत जल्द जम्मू के अंदर भी उनका मिनिमम वेजेस। कहाँ मुझे याद है, मैंने एक लड़के को लवाया था 580 रुपये में, हमारे मोहल्ले का लड़का, 980, 1580, आज उसको 9000 रुपये मिल रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है 13,500, 14,000 मिलेगा। तो ये सारे काम आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक एक व्यक्ति की, और उन्होंने जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, मुझे याद है पार्लियामेंट से जब वो अंदर जा रहे थे, पोडियम में उन्होंने पहले मत्था टेका था। मत्था टेकने के बाद वो अंदर गए थे। ये मंदिर बोला था, ये पार्लियामेंट मंदिर है ये हमारा, ये लोकतंत्र का। उन्होंने पहले बोला था जो मेरी सरकार होगी वो गरीबों के लिए होगी। उन्होंने अपनी से वो सिद्ध करके हज़ारों स्कीमें आज लोगों को मिल रही हैं। घर बैठे 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, जनधन योजना में पैसे आ रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खातों में आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था। मेरे पास ये लड़का काम करता है यूपी का, वो कहता है मेरे खाते में 2,000 आता है। मैं तेरे खाते में कैसे आता है? कहता हम 3 भाई हैं, हमारी ज़मीन तीनों के नाम है, वो तीनों को आता है। ये कभी हो सकता था? आज विडो पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में मैं कल पढ़ा था कौन सी स्टेट के अंदर, गुजरात के अंदर वो 5,000 का 10 लाख कर दिया इन्होंने इंश्योरेंस। तो ये हम जब बच्चे थे बाल्यकाल में तो सुनते थे फॉरेन के अंदर ऐसा होता है, बच्चा हो जाए उसको पैसे मिलते हैं, उसके ये मिलते हैं। आज हमारे देश में ये फॉर्म बन गया है। आने वाले समय में हर एक काम होगा। 370 और 35 से हटने के बाद या पहले की बात करें, 370 हटने से पहले जम्मू के साथ भेदभाव होता था, ये बेहतर आप भी जानते हैं, लेकिन अभी भी बिजली को लेकर भेदभाव ये चल रहा है। अभी कुछ समय पहले ये जानकारी मिली 700 मेगावाट बिजली जम्मू को दी जा रही है और वहाँ पर 1800 मेगावाट दी जा रही है, और यहाँ पर लोगों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी सब कुछ जो है अगर पेंडिंग बिल्स हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता। ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। इतना हो नहीं सकता है कि 1800 वहाँ मिले, 700 जहाँ मिले। मैं आंकड़ा लेके आपको बता दूंगा। बाकी वहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जहाँ भी लग रहे हैं, मैं अक्सर आता रहता हूँ। पेंडिंग बिल वहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं, और वो स्कीम आ गई है, हमारी एमएसटी स्कीम आ गई है। और 31 मार्च से पहले जो भी है
उसका इंटरेस्ट भी माफ़ है, पेनल्टी भी माफ़ है, 12 किस्तों में पैसे देने हैं। और 2 बिल आ रहे हैं, 31 मार्च से पहले का एक बिल आ रहा है, 31 मार्च के पहले बाद का एक बिल आ रहा है। इतनी राहत 800-900 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने जो ये हमारा इंटरेस्ट पेंडिंग था, पेनल्टी पेंडिंग थी, सबको हटा के डोमेस्टिक जो हमारे कनेक्शन है उनके लिए राहत दी है। हम उसका फॉलोअप किया था, जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा था, उसका फॉलोअप किया हम लोगों ने बार बार। हमारे कॉर्पोरेटर भाई जो है ऑनरेबल, वो लड़े हैं इसके लिए, आज जम्मू को हमने राहत दी है। मैं आपके माध्यम से फिर अपील करता हूँ, हर एक भाई बहन हमारा अपने जो बिजली का पेंडिंग बिल है 12 किस्तों में दे। अगर वो 12 किस्तों, उसकी एक किस्त मिस हो जाएगी, उसको पूरा बिल देना पड़ेगा। लोगों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, बहुत बड़ी राहत दी है हर आदमी को, जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को। हमारा जो चाहे स्टेट की एलजी गवर्नमेंट है, चाहे केंद्र की हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे खुद जम्मू कश्मीर के अंदर खुद उन्होंने काम किया हुआ, मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है, थैला गले में डाल के इधर तो घर घर वो गए हुए हैं। जम्मू कश्मीर उनके दिल में बसता है, दिल में। जम्मू की फाइल आती है, जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई जम्मू की फाइल तो नहीं है, जम्मू कश्मीर की फाइल वो पहले करते हैं पूरे देश से। जम्मू कश्मीर उनके लिए प्रायोरिटी है। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। जम्मू कश्मीर जो पहले की सरकारें रही उन्होंने इसको नहीं फलने फूलने दिया, पसमानदा ही रखा कि जम्मू कश्मीर वो नहीं है। यही 3 परिवार पलते रहे। आने वाले समय में हर को जम्मू सिटी में जब मेयर थे आप, आपके पास पावर्स थी पहले, तो अब आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, अभी तो सरकार नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? देखिए, संगठन का काम कर रहे हैं। मैंने 4 साल काम कर, मुझे 2.5 साल के लिए वहाँ बैठाया गया था। 2.5 साल के बाद और पार्टी ने समय दिया, अमेंडमेंट हो गई थी, तो 4 साल मैंने काम किया और डट के काम किया। अब मैंने कहा कि मैं संगठन का काम आगे, अगर 50 का आंकड़ा पार करना, मैं पहले भी प्रभारी था नौशहरा सुंदरबनी कालाकोट का, वहाँ भी मैं पहली बार 2 सीटें हमारी नौशहरा और कालाकोट पहली बार जीती थी। तो अब जो भी पार्टी का काम देगी, जो मैं जहाँ भी काम देगी, हम उसको प्लस करके लाएंगे और जहाँ से जो भी होगा जितवाएंगे। और पार्टी का काम करना है और पूरा एक एक पार्टी का कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी मेहनत और लगन के साथ, जम्मू हो या कश्मीर हो, मैं हैरान रहता हूँ जब कश्मीर का हमारा कार्यकर्ता गोली भी खा रहा है और काम भी कर रहा है, तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, विशेषकर कश्मीर के कार्यकर्ताओं को, कि इस मिलिटेंसी के अंदर, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का काम कर रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सल्यूट करता हुआ जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता को अब ये वक्त है, जिस तरह केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370-35 हटा के उन्होंने अपना काम किया, अब हमारा वक्त आ गया कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर जम्मू का डोगरा मुख्यमंत्री बना के वहाँ रखें। एक सवाल सर, जब आप मेयर थे मैंने आपसे बहुत बार ये सवाल पूछा और बहुत पुराना सवाल हो चुका है। डीसी ऑफिस के बैक साइड में वार्ड नंबर 3 और 5 के बीच में जो डंपिंग स्टेशन था, वहाँ के लोगों की जो समस्या थी वही सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था इसको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड तो हो रहा है, लेकिन अभी वहाँ के लोगों की डिमांड है कि वहाँ पर जो है, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर जो नॉन वेज की जो चीज़ें होती हैं वो मंदिर में पड़ती है, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई जाए। तो अभी आप एक बड़े ओहदे पर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो सबसे, क्या ये डिमांड आप उनकी पूरी कर पाएंगे? कैसा पॉसिबल? उनकी डिमांड बड़ी अच्छी है। डिस्पेंसरी हम एक छोड़ के 2 भी बना सकते हैं, लेकिन शहर के अंदर गार्बेज कलेक्शन सेंटर नहीं है। हम उसको अब जितने भी हमारे गार्बेज कलेक्शन सेंटर थे उनको मॉडर्न बना दिया है। हमने वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं, छत वाली बिल्डिंग बना दी हैं, और अंदर हमने वहाँ पे कंपैक्टर लगा दिए हैं, ऑटोमेटिक कंपैक्टर। ऑटो आता है, उसमें अनलोड होता है और ऑटोमेटिक वो कंपैक्ट करके जब भर जाता है तो क्रेन आती है, उसको ले जाती है, दूसरा खाली रख जाती है। बिल्कुल साफ़ सुथरा मॉडर्न, ऐसे हमने 8 स्टेशन बना दिए हैं, वो चल रहे हैं। और जो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आने वाले समय में, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक डिस्पेंसरी की बात रही, हमारे पास बहुत सी जगह हैं, मंदिरों की हैं, कम्युनिटी हॉल हमने हर वार्ड में बनाए हैं, वहाँ हम डिस्पेंसरी कोई और भी खोल सकते हैं। लेकिन गार्बेज कहाँ रखें? आज दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं एमसीडी के, वहाँ भी यही समस्या है कि गार्बेज रखने के लिए वो नहीं है, पहाड़ बन गए हैं। लेकिन जो हमारा गार्बेज 50 साल का इकट्ठा किया था वक्ती नगर में, हमने उसको साफ़ सुथरा करके टेंडर किया था हमने 7-8 करोड़ का, वो साफ़ करके फिर ऐसे वहाँ पार्क बन रहा है बहुत बड़ा। आगे हमने जहाँ से 22 किलोमीटर दूर हम कोट बलवाल ले जाते हैं गार्बेज, वहाँ जाके उसको प्रोसेस कर रहे हैं। और आने वाले समय वहाँ भी बहुत बड़ा 89 करोड़ का वहाँ हमारा प्रोजेक्ट लग रहा है। इसी तरह दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जो है बंदूरक के अंदर लगेगा। गार्बेज जो बाहर शहरों में हम जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, इंदौर जाते हैं, पहाड़ देखते हैं, जम्मू में हम कोई पहाड़ नहीं बनने देंगे। और गार्बेज कलेक्ट करके उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके, अब हम आगे बढ़ गए हैं बहुत सारा, और सेग्रीगेट कर रहे हैं। जो सूखा कूड़ा वो अलग हमारा 2 सेंटर हैं, वहाँ जा रहा है, वहाँ से सॉर्ट आउट करके अलग अलग इंडस्ट्री में जाता है, और गीला कूड़ा बहुत कम बचता है,
वो आने वाले समय में जैसे प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा कोट बलौहाल के अंदर, उससे CNG गैस बनेगी और गैस वो जो है वो आगे पेट्रोलियम को जाएगी। इस तरह का प्रोजेक्ट मैंने बड़ी मेहनत के साथ 3 साल लगा रहा हमें, तब जाके वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और वो जल्द आने वाले 1 साल के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सर, आपने एक बयान दिया था जब आप मेयर थे कि जम्मू में बर्फ़ पड़ेगी, अब आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो क्या अब उसी पे कायम है क्या जो आपने मैं कायम हूँ, बिल्कुल 2032 में पड़ेगी बर्फ़, बोला है तो। चलिए, शुक्रिया। तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिली है चंद्रमोहन गुप्ता जी को, क्योंकि अब इन्हें भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और अब किस तरह से ये काम करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे और जो भी कमी पेशी होगी वो सवाल भी हम इनसे जो है जरूर पूछेंगे। आपको क्या लगता है खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरा शैलेत्री के साथ। जय हिंद।